हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी गगनिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीर। एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई चैनल एंड आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड। प्लीज़ मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को आप एक्सप्लोर करें ताकि आप ये देख सकें कि मैं क्या काम करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वर्क, सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल का बटन दबाइएगा ताकि आप मेरे किसी भी अच्छे कंटेंट को नेक्स्ट टाइम मिस ना करें गाइस। ओके, एंड एक्सप्लोर करिए। अगर आपको मेरे काम से खुशी है एंड अगर आप मेरे को डोनेशंस देना चाहते हैं तो डिसलाइक एंड लाइक के बटन के बगल में देयर इज़ अ बटन कॉल्ड सुपर थैंक्स, जो कि एक हार्ट शेप का बटन है जिसके बीच में डॉलर बना हुआ है। आप उस बटन पे जाके, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं पेमेंट के, कि आप किसी भी रीडर को अगर पसंद करते हो उसके काम को तो आप उसे पेमेंट कर सकते हो, उसे डोनेशन दे सकते हो ताकि वो अपने लिए टैरो कार्ड्स खरीदे या कुछ और खरीदे। आप अगर मेरे लिए वो करना चाहते हैं तो उस बटन पे क्लिक करके यूपीआई से, गूगल पे से, किसी से भी, क्रेडिट कार्ड से आप मेरे चैनल को कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। ओके, एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल द बेबीज गाइज एंड यू गाइज मीन द वर्ल्ड टू मी। आई एम हु आई एम ओनली बिकॉज ऑफ यू। ऑलराइट, एंड मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ। अगर आपको मुझसे क्रिस्टल्स खरीदने हैं, आप मुझसे क्रिस्टल्स भी खरीद सकते हैं। दीज क्रिस्टल्स आर जूलर क्वालिटी क्रिस्टल्स। दीज आर ओनली अवेलेबल फॉर पीपल हु आर इन इंडिया। अभी मेरे पास में बाहर के लोगों के लिए क्रिस्टल्स अभी नहीं हैं, सो जस्ट बी लिटिल पेशेंट विद मी। ओके, एंड दैट्स इट। सो आपकी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी आज की रीडिंग है आपके पर्सन के, आपके क्रश के, आपके ट्विन फ्लेम के, आपके लिए मैसेजेस, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के। लेट्स से दैट। ओके, मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी। पाइल 1 इज दिस पिंक नेल पे पिंक लिपस्टिक। पाइल 2 इज दिस इज व्हाट यू कॉल डी टैन पैक। एंड पाइल 3 जो है वो है ये, दिस इज मिंट रोज हिप लिप बटर। तो चूज करिए आपको कौन सा पाइल पसंद आया है एंड जिस भी पाइल पे आपकी सबसे पहले नजर जाएगी वो आपका पाइल होगा। ओके, डोंट बी कंफ्यूज एंड नेवर चूज एनीथिंग विच इज कि मैं 1 चूज करूंगी, मैं 2 चूज करूंगी, मैं 3 ही चूज करूंगी, बिकॉज मैं यही करती हूँ। जिस ऑब्जेक्ट पे पहले नजर पड़े वो चूज करिए। ओके, चूज करिए एंड हम आपकी रीडिंग को शुरू करेंगे 1 के साथ में, जिन्होंने लिपस्टिक को चूज किया था, हुडा की। लेट्स सी पाइल 1 कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 के पर्सन, प्लीज टेल मी पाइल नंबर 1 को आप क्या बोलना चाहते हो। सबसे पहला कार्ड जो गिरा है वो है गॉन एंड डिसअपियर्ड। तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि शायद उनको लगता है आप छोड़ के चले गए हो या वो छोड़ के आपको चले गए हैं। आपका उनको कुछ पता नहीं है आपको वो चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए हो। दे हैव नो आइडिया। ओके, व्हाट एल्स? लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। द लिविंग लाइक अ फूल, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट समबडी जिसके बारे में उनको नहीं पता कि वो उसे पसंद करती है, करता है। लेटर्स, लव नोट, मैसेजेस, वो आपके पुराने लेटर्स, लव नोट, मैसेजेस को पढ़ती है या पढ़ते हैं। वेडिंग बेल्स, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या ये कार्ड उल्टा है तो या तो ये मैरिड है तो इनकी शादी टूट रही है, और अगर आप मैरिड तो आपकी टूट रही है, उनको ऐसा लगता है। प्लीज स्टे। वो आपको बोलना भी चाहती है या चाहते हैं कि रुक जाओ, लेकिन बोल नहीं रहे आपको और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सर्कल्स, गोइंग अराउंड इन सर्कल। इस इंसान ने आपके साथ में जो कार्मिक साइकिल्स थी ना वो तोड़ दी है। वो घूमना नहीं चाहते आप कि ये नो सेपरेशन, मतलब नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट बिहेवियर अगर आप करती हो वो करते हैं। दे डोंट वांट दैट, दे लेफ्ट। ओके,
पोजेसिव, वो आपको लेके बिल्कुल पोजेसिव नहीं है, उनको ऐसा नहीं लगता कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। दे आर वेरी ओपन हेडेड पर्सन, पाइल 1। ठीक है, और ऑन द रिबाउंड, या तो ये पर्सन सोचते हैं कि आपके लिए ये पर्सन एक रिबाउंड थे, कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे एंड आपको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कुछ समय बिताना था, तो शायद आपने इस पर्सन को चूज़ किया। ये इनकी थिंकिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो। ओके, इनको ऐसा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोच रहे हैं वो सच्चा हो। ओके, व्हाट एल्स? फिर से लिविंग्स इन अ फूल पैराडाइज, व्हाट एल्स? आई हैव लव्ड नन बट यू, तो इस इंसान ने कभी आपके अलावा आज तक कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। मे बी अगर ये किसी रिलेशन में थे, किसी मैरिज में थे, कहीं भी थे, दे हैव नेवर लव्ड एनीबडी बट यू। सर्चिंग योर आईज फॉर द आंसर्स, वो आपकी आंखों को ढूंढते हैं, बिकॉज वो आपके आंखों में देखकर आपकी फीलिंग्स को देख पाते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही है। ओके, देखते हैं पाइल 1 और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहती है या चाहते हैं। यू आर लुकिंग फॉर अ सेवियर नॉट अ लवर, उनको ऐसा लगता है कि क्या आपको अपनी ज़िंदगी में उन्हें कोई बचाने के लिए चाहिए या फिर आपको लवर चाहिए। आई वॉन्ट टू प्लीज़ यू, ये इंसान आपको प्लीज़ करना चाहते हैं, लाइक खुश करना चाहते हैं। I want to trust you, be vulnerable with you, but I am scared of taking advantage of. ये आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, बट इनको डर लगता है कि कहीं इनका आप फायदा ना उठा लो। यू आर माई एंजल, ये इंसान आपको एक एंजल की तरह देखता है। बाय द वे, वाई आर यू सो chaotic, तो ये जानना चाहते हैं कि आप इतने chaotic क्यों हो। यू नो, लाइक आपको चाहिए क्या, आप इन्हें बता क्यों नहीं सकते। लाइक दैट। इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट, तो इस इंसान ने जब आपको पहली बार आप पे नज़र डाली थी ना, इनको आपसे प्यार हो गया था बाय द वे। और वुंडेड इनर चाइल्ड, आपने इस इंसान के अंदर के एक बच्चे को है ना दर्द दिया है। पाइलवान ये बोलना चाहते हैं। डू यू हेट मी, वो जानना चाहते हैं कि आप उनसे नफरत करते हो। यू आर सो फनी, यू ब्रिंग स्माइल टू माई फेस, तो शायद आप जब भी बातें करते थे तो ये इंसान आपसे बात करके बहुत खुश होते थे, बिकॉज आप बहुत फ़नी हो, या आप इनके चेहरे पे खुशी लाते थे। आई मेक यू माइन बेबी, तो ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते हैं। आई नेवर गिव अप ऑन अस, ये इंसान आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं करना चाहते। एंड आई एम लॉयल टू यू, ये इंसान आपके लिए लॉयल है। ओके, लेट्स सी मोर। पाइल 1 क्या बोलना चाहते हो पाइल नंबर 1 को। आई वॉन्ट टू मीट यू आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली से मिलो। लियो, आप दोनों में से कोई एक जना लियो हो सकता है। कमिंग टू मीट यू, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। वाई आर यू सो फार अवे, वो जानना चाहते हैं आप इनसे इतना दूर क्यों हो। आप में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हो शायद। आई डोंट गेट अराउज्ड विद एनी बडी, तो ये इंसान किसी और से हॉर्नी होते ही नहीं है। सिर्फ आप ही से होता है। स्कॉर्पियो, ये पर्सन कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम, आई एम नॉट प्लेइंग योर गेम, तो अगर आप इस इंसान के साथ कोई गेम खेलते हो, ये आपके साथ कोई गेम नहीं खेलना चाहते जो आप खेलते हो। कॉल मी, वो चाहते हैं कि प्लीज़ इनको कॉल करो। डेट, या आपको डेट करना चाहते हैं। जेमिनाई, ये कोई जेमिनाई हो सकते हैं। ट्रैवल, आप दोनों के बीच में ट्रैवल की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, या आपके साथ में बुढ़ा होना चाहते हैं। डू यू ओके,
डू यू एक्सपेक्ट मी टू लव यू व्हेन आई डोंट इवन लव माई सेल्फ? तो या तो ये अपने से प्यार नहीं करते तो इनको लगता है आपको कैसे करें, नहीं तो इनको आपके लिए ऐसा लगता है कि अगर आप अपने से प्यार नहीं करते तो आप इन्हें कैसे करोगे। आई एम फोकस्ड ऑन माई ड्रीम्स, वो अपने सपनों पे फोकस्ड है। सर्फिंग, वो इंसान को आपके साथ में समुद्र में सर्फिंग करनी है। 1 वीक कुछ बोल रहे हैं। आई नो आई नीड टू मेक अ डिसीजन, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए आपकी तरफ। 15 डेज बोल रहे हैं। मे बोल रहे हैं। वॉचेस, आप दोनों में से किसी एक इंसान को घड़ियाँ पहननी पसंद हो सकती है। आई लॉन्ग फॉर यू, तो इस इंसान आपके लिए तरसते हैं गाइस। Oh, that was so cute. Let's see आपके पर्सन के नाम के इनिशियल क्या हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है G S N B E A O Y J U L H W or M and D. Okay guys, this was your reading. I hope you liked your reading and I will see you in the next one. I love you. Bye. Now we will go to the people who have chosen this D-tan mask O3. Let's see O3. Okay. So pile number 2 के person. I am channeling the pile number 2 के person. Please tell me आप क्या बोलना चाहते हो pile number 2 के person. जेलसी एंड सस्पिशन, ये इंसान अगर आप पे जेलसी करते थे, आपको आपसे जलते थे या फिर आप पे नजर रखते थे बिकॉज आप पे इनको शक था, इन्होंने वो बंद कर दिया है करना, या आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके वेडिंग बेल्स फिर बोल रहा है, वो बोल रहा है प्लीज ये याद रखो मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। रिमेम्बरेंस, यू डिस्ट्रैक्ट माई मेमोरीज, अब आपको आपकी मेमोरीज उन्हें हॉन्ट नहीं करती। फिजिकल इंटीमेसी नहीं है उनकी जिंदगी में, मे बी ये पर्सन किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी में नहीं है, मे बी दे आर सेलिब्रेट, दे आर नॉट हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी, और ये पर्सन मे बी आपके लिए सिर्फ फिजिकल सोचते थे तो अब ये फिजिकल नहीं सोचते। क्लूलेस, कंफ्यूज, परफ्लेक्स्ड, अब ये क्लूलेस कंफ्यूज परफ्लेक्स्ड नहीं है आपको लेकर पाइल नंबर 2। ब्लाइंड साइड, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है हो क्या रहा है आप लोगों के साइड में, दे आर ब्लाइंड। टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर ये थे, इन्होंने छोड़ दिया है, और आपका रिश्ता अगर टॉक्सिक था तो उन्होंने इस रिश्ते को इस रिश्ते में से टॉक्सिसिटी हटा दी है। कमिटमेंट फोबिया, आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है बाय द वे, उन्हें रिलेशनशिप में नहीं जाना, तो फिर वो शादी कैसे करेंगे? इसको इस इंसान को ऐसा लगता है आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनकी, कहते हैं ट्विन फ्लेम्स आर व्हाट, वन सोल इन 2 डिफरेंट बॉडी, दैट्स व्हाई यू फील सो मच लॉन्गिंग फॉर ईच अदर। तो इस इंसान को ऐसा लगता है आप उनकी उनकी मेल या फीमेल वर्जन हो। टाइम इन लव विल नेवर वेट फॉर एनीबडी, तो इनको ऐसा लगता था समय और प्यार कभी किसी के लिए नहीं इंतजार करता, तो इन्होंने अब ऐसा सोचना बंद कर दिया है। और क्या बोलना चाहते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, और ये आपको चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़ के ना जाओ। और क्या बोलना चाहते हो पाइल 2 के पर्सन, प्रॉमिस, या आपको प्रॉमिस रिंग देना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को आपके अलावा कोई समझ ही नहीं पाता पाइल 2। एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस, तो आपको लेके ना ये इंसान बहुत शांत हो गया अंदर, इनके दिल में ना शांति है आपको लेकर। अब इन्हें आप ओवरवेलम नहीं करते, इनको पहले ऐसा लगता था कि मे बी इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे, इन्होंने ऐसी थिंकिंग भी बंद कर दी है करनी। और
लिमिटेशन, इम्पेडिमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इंटरफेरेंस, बाहर कोई भी थर्ड पार्टी थी, दूसरे फ्रेंड्स इशू थे, बाहर की आउटसाइड इंटरफेरेंस थी, इन्होंने सब खत्म कर दिया. देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन यू एंड देम. ये पर्सन आपके पुराने लेटर्स, लव मैसेजेस को पढ़ते हैं बैठ के. ओके, लेट्स सी पायल नंबर 2 के पर्सन पायल नंबर 2 को क्या बोलना चाहते हो आप बेबीज. आई लव हाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर विदाउट टॉकिंग. तो इनको बहुत पसंद है कि आप दोनों एक दूसरे से चाहे सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, बट आप दोनों बिना बोले एक दूसरे को समझते हो. आप दोनों में टेलीपैथी है. दैट एस योर पर्सन लव्स योर एस. सॉरी मैं थोड़ा एक्सट्रीम इमोशंस में चली जाती हूँ बिकॉज आई एम लाइक दैट. ओके, माई हार्ट बिलोंग्स टू अनदर पर्सन. ओ माई गॉड. तो इस इंसान का दिल किसी और पे है बाय द वे. ऐसा इनको ये बोल रहे हैं आपको. स्नीकी लिंक, आप इनके स्नीकी लिंक को बाय द वे. कॉट इन अ बैड रोमांस. अगर इनका दिल किसी और के पास था ना, तो ये किसी एक ऐसे इंसान के साथ में है अभी जिनके साथ में इनका बैड रोमांस था. ला 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 बैड रोमांस. कौन सा गाना है यार वो? व्हाट इज दैट लेडी? लेडी गागा या. थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन देयर वाज नोबडी. तो ये आपको थैंक यू बोलना चाहता है कि जब इनकी जिंदगी में कोई नहीं था आप खड़े थे. और क्या बोलना चाहते हैं पायल 2 के पर्सन? आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज. अगर आप इनसे बाउंड्रीज रखते हो, इनको आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट है. आई डिड नॉट चोज अ होल लाइफ, द होल लाइफ चोजन मी. अगर इस इंसान को फ्लर्टिंग करनी, चिल करना, इधर उधर रहना, बिकॉज अगर इन्हें कमिटमेंट फोबिया है और अगर ये अपनी ज़िंदगी में किसी बैड रोमांस में फंस गए हैं, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में होल लाइफ का मतलब क्या होता है? पार्टी करना, चिल करना, डेटिंग करना, कुछ भी करना. बिकॉज आपको प्यार से डर लगता है तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में प्लेयर बन जाते हो. तो मे बी इन्होंने वो चीज़ें खुद ने नहीं चूज़ करी, इनको लगता है उस जिंदगी ने इन्हें चूज किया. यू बॉट अप ऑल माई इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स टू द सर्फिस. तो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, तो ये तो होता ही है यार. ट्रिगरिंग होती है बहुत एक्सट्रीम. जो आपके अंदर के वूंड्स होते हैं ना, वो दोनों बाहर निकाल देते हो. इसी वजह से पेन, तकलीफ, दर्द होती है और इसको हील करना होता है. इस इंसान को आपने इनके अंदर का जो दर्द था, डर था, पेन था, वो सब बाहर निकाल दिया इनकी जिंदगी में आके. और क्या बोलना चाहते हैं? यू कैन नॉट हाइड बाय ब्लॉकिंग मी. आई मेक फेक प्रोफाइल्स एंड स्टॉक यू. इस इंसान को अगर आपने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है ना, तो ये फेक प्रोफाइल्स बना बना के आपको स्टॉक करता है. क्यों करते हो यार? बात ही कर लो भाई. स्मैक माई एस. See, I just smacked my ass. So he wants or she wants you to smack their ass also. That was क्या? What was that? Some songs remind me of you. तो कुछ गाने इनको आपकी याद दिलाते हैं. और My heart belongs to another person. भाई हमने सुन लिया, कुछ और बोलो. Thank you for adding so much value to my life. और I want to travel the world with you. ये आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं. इनके फ्रेंड्स और इनके भाई बंधु बहनें भी आपको पसंद करती है. यू ओपन माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट टू द न्यू वे ऑफ बीइंग. तो इस इंसान को आपने इतना ट्रिगर किया कि फाइनली इन्होंने अपने दिल को खोल दिया, इनकी अपनी सोल को खोल दिया है. अपने दिल की और अपने सोल की आवाज़ सुनते हैं. योर बॉसी एटीट्यूड टर्न्स मी ऑन. अगर आप बहुत बॉसी हो, लाइक फकिंग मी, इट्स टर्न देम ऑन. उनका आप स्विच ऑन कर देते हो. प्लीज गिव मी ए चांस, आई विल फिक्स माई मिस्टेक. तो ये बोल रहे हैं मुझे चांस दो, मैं अपनी दिक्कत, अपनी गलतियों को माफ कर, लाइक ठीक कर दूंगा. मोनोगेमस ओनली 1% फॉर कमिटमेंट. ये इंसान लॉयल टाइप है बाय द वे. अगर ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो मे बी ये अपनी जिंदगी में कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है. गिव देम टाइम एंड स्पेस इफ यू वांट देम. बिकॉज मैं ये कहती हूँ, अगर सच्चा प्यार है और आपको कोई और नहीं चाहिए, तो आपको ज़िंदगी में किसी इंसान को इंतज़ार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपको कोई और चाहिए ही नहीं,
तो अपने साथ अपने अपने आप को डेट करो यार, अपने साथ चिल मारो। क्या करना है ज़िंदगी में? आप आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकते किसी से। और अगर आपको नहीं करना, आपके पास इतना समय नहीं है, आपके पेरेंट्स हैं आपको पीछे पेचकस लेके पड़े रहते हैं कि शादी करो शादी करो, बुढ़ी हो रही हो, बच्चे नहीं होंगे, कर लो भाई, किसने मना किया है? बट ये इंसान भाई वन मैन पर्सन है या वन वुमेन पर्सन है। अगर ये ऑलरेडी किसी और के साथ है तो आपको तो चूज नहीं करेगा। और ये अगर अभी किसी के भी साथ नहीं है तो ये हील हो रहा है, इसको हील होने दो। ठीक है, ये इनके मैसेजेस थे। और देखते हैं पायल 2 के पर्सन क्या बोलना चाहते हो। पायल 2 के पर्सन, पायल 2 के पर्सन। मई में कुछ होने वाला है, 6 months विच इज जून में कुछ होने वाला है। और क्या बोलना चाहते हैं? आई कांट होल्ड ऑन टू दैट। उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं आप, ये कर पा रही है। और forgive me, forgive them if you really love somebody ना। यार एक बात बताओ, मैं हमेशा दुनिया में लोगों को एक चीज बोलती हूँ, जब हम अपने से इतना प्यार करते हैं ना, और हम अपने से कभी प्यार नहीं कर सकते जब तक हमारे दिल में लोगों के लिए दर्द और तकलीफ और गुस्सा है। इस दुनिया में चाहे आपको कोई कुछ भी करे, अनलेस वो आपके का रेप ना करे, आपके घर में चोरी ना करे, आपके घर वालों के साथ कुछ बुरा ना करे, उस इंसान को माफ़ कर दो। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो जो लोग किसी का दिल तोड़ते हैं वो इसलिए तोड़ते हैं बिकॉज वो खुद अपनी ज़िंदगी में तकलीफ में होता है, वरना कोई किसी का दिल तोड़ना पसंद नहीं करता। ओके तो अगर आप इस इंसान से प्यार करते हो, बेटर टू फॉरगिव देम, बिकॉज व्हेन यू फॉरगिव यू कैन लव देम अनकंडीशनली एंड यू कैन लव योरसेल्फ अनकंडीशनली। और क्या बोलना चाहते हैं? डू यू थिंक अबाउट मी एज मच एज आई थिंक अबाउट यू। तो अगर आप उनके बारे में बहुत सोचते हो, वो जानना चाहते हैं कि जितना वो आपके बारे में सोचती है या सोचते हैं कि आप ही सोचते हो। आई कैन फील वैन यू मिसिंग मी। तो आपके पर्सन आपको फील कर सकते हैं जब आप उन्हें याद करती हो। मीट माई मम, वो चाहते हैं आप उनकी माँ से मिलो। मीट माई फैमिली, वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली से मिलो। आई एम सॉरी दैट आई लेफ्ट, वो आपको सॉरी बोल रहे हैं कि वो आपको छोड़ के चले गए। आई वांट टू टच यू, ये पर्सन आपको छूना चाहते हैं। आई स्टिल हैव ऑल योर फोटोज़, तो आपने कभी अगर इन्हें अपनी फ़ोटोज़ भेजी है तो आपकी सारी फ़ोटोज़ को देखते हैं। टोयोटा, आपके पर्सन के पास टोयोटा गाड़ी हो सकती है। और क्या बोलना चाहते हो? आई नेवर मेंट टू हर्ट यू, तो ये इंसान आपको कभी हर्ट करना नहीं चाहती थी। चेस्ट है, इनके चेस्ट पे हेयर हो सकता है अगर ये लड़के हैं, लड़की पे नहीं होते। बाथटब, ये आपके साथ बाथटब में सेक्स करना चाहते हैं। आई लव द वे यू लुक, इनको बहुत पसंद है आप जिस तरीके से दिखती हो। थिंक यू लुक्स ब्यूटिफुल और हैंडसम। जून, फिर से जून बोल रहे हैं आई वांट टू फक यू हार्ड बोल रहे हैं। यू वांट टू फक यू हार्ड। ओके, व्हाई यू आर सो स्टबर्न, वो जानना चाहते हैं आप इतने जिद्दी क्यों हो। मारुति, आपके पर्सन के पास मारुति भी हो सकती है। और क्या बोलना चाहते हो पायल 2 के पर्सन? स्कॉर्पियो है ये कोई। और आई लव योर स्टाइल, तो इनको आपका स्टाइल बहुत पसंद है। सेक्सी, दे थिंक यू आर वेरी सेक्सी। इट्स नॉट ओवर, ये बोलना चाहते हैं कि स्टोरी अभी भी बाकी है बॉस। रेड नेल्स, आपके पर्सन को आपके हाथों पे रेड नेल्स बहुत पसंद है। और आई वांट टू मेक लव टू यू, दे वांट टू मेक लव टू यू। एरीज, इनका सनसाइन हो सकता है। यू अमेज मी, तो आप अपने पर्सन को आश्चर्यचकित कर देती है। आई एम अफ्रेड यू लेफ्ट माई लाइफ, इनको डर लगता है आपने इनको छोड़ दिया है। आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम बोल रहे हैं। और आपके पर्सन मुझे रुकने नहीं दे रहे हैं पाल्टो। आई नो आई नीड टू मेक अ डिसीजन बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, जस्ट हैड माई फूड, so I'm burping. I want to be friends with you. मई में ये आपसे शादी या तो बात करने वाले हैं या आपसे मिलने वाले हैं। नो आइडिया। देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं नाम के। ठीक है,
तो आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? P R T U B S G C A J K O Y M T E M T V H D N Z I and X. ये आपका X भी हो सकता है बाय द वे, बिकॉज अगर आपका काउंटर पार्ट है तो X ही होगा. Okay, so this was your reading pile 2 and I will see you in the next one. Bye. So now we will go to the third pile, which is the mint rose hip infused lip butter. Let's see guys. Pile 3. Let me channel pile 3's person, whoever that is. Tell me, pile 3 के person, pile 3 को आप क्या बोलना चाहते हो? ब्लिस आप उनके लिए एक तरीके की खुशी हो, हैप्पीनेस, एक दुआ हो भगवान की. ठीक है? फॉरगिव हील्स, रिवेंज डजंट. तो ये इंसान आपको फॉरगिव नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, मुझे नहीं पता क्या. अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट्स. तो ये आपसे कुछ बोलना चाहते थे, सुनना चाहते थे, ये आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा है अभी. लाइक आप दोनों बिल्कुल शांत हो एक दूसरे के साथ. और क्या बोलना चाहते हो पाइल 3 के पर्सन? यू नो माई सोल्स लैंग्वेज. आप इनकी सोल की आवाज को सुन सकते हो, समझ सकते हो. माई अदर सोल, ये आपका ट्विन फ्लेम है. इनको लगता है आप उनके अनदर पार्ट हो, अनदर वर्जन इन मेल और फीमेल वर्जन. गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, आप दोनों एक सर्कल में घूमे पड़े हो, आपकी चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, उनको ऐसा लगता है. और अब वो बोल रहे हैं अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट. तो अगर आप उनसे कुछ बोलते नहीं हो या वो आपको बोलते नहीं हो, उनको बहुत बुरा लगता है. रीड बिटवीन द लाइन्स, वो उन्होंने आपको बिल्कुल घोस्ट कर दिया है इन दोनों, मुझे तो ये दिख रहा है. टाइम एंड लव नेवर वेटेड फॉर एनीबडी. तो उनको लगता है समय और प्यार किसी के लिए इंतजार नहीं करता पाइल 3. और जेलसी एंड सस्पिशन, इनको जेलसी हो रही होती है आपसे, और ये आप पे शक भी करती है. फुटलूज, फैंसी फ्री, बट ये आपके कैरेक्टर को बहुत अच्छा मानते हैं. ये आपके साथ है ना कुछ विदाउट कमिटमेंट सेक्सुअल नहीं होना चाहते. दे रिस्पेक्ट यू. डांस इन द रेन, इनके कुछ सपने थे आपके साथ बारिश में नहाना, ये सब कुछ नहीं करना चाहते वो इन दिनों. समडे परहैप्स इन अनदर सम लाइफ टाइम, इनको लगता है इस जन्म में तो कुछ होना नहीं है हम दोनों का, अगले जन्म में शायद कुछ हो. और पाइल 3 के पर्सन क्या बोलना चाहते हो? यू गेट मी लाइक नो अदर. आप इनको जिस तरीके से समझते हो कोई भी नहीं समझता. एंड ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस, तो ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं. सोल विस्पर्स एंडेवर्स, ये आपसे 5D में बात करते हैं, आपको अपने पर्सन फील होते होंगे. डोंट इग्नोर दैट. और परम्यूस्क्यूअस, इनको लगता है कि आप लॉयल नहीं हो, शायद आप मे बी रिलेशनशिप के बाहर कुछ करती हो या करते हो. आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे कार्मिक लोग, कार्मिक फैमिली, कार्मिक लोग हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना बाधा क्रिएट कर रहे हैं. लेट्स सी. बाहर की 2 लोगों की वजह से दिक्कत है आप दोनों के रिश्ते में. आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, आप उनसे बाउंड्री रखते हो या रखती हो तो दे लाइक दैट, दे रिस्पेक्ट दैट. शुगर डैडी, शुगर मामा, यहाँ पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनकी लव लैंग्वेज है मनी स्पेंडिंग. आई लव यू, दिस पर्सन लव्स यू. पाइल नंबर 3, ये कार्ड अभी तक किसी में नहीं आया, आप ही में आया है सिर्फ. आई डोंट लाइक हाउ यू ट्राई टू मेक मी जेलस, आप इनको जेलस फील कराते हो कुछ ना कुछ करके. यू मेकिंग देम इनसिक्योर. पाइल 3, व्हाट आर यू डूइंग? Tell me it is my pussy or my dick. They want to claim your thing down there in your pants that it is theirs. You're not giving it to anybody. They want to know that. I'm walking away from a relationship. वो किसी रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं. Thank you for being there when there was nobody.
माई फैमिली इज अगेंस्ट दिस कनेक्शन, इनके परिवार वालों को नहीं पसंद हो आप। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हेटर्स, या आपको हेटर्स से बचाना चाहते हैं। पायल नंबर 3, वाई डेंट यू चूज मी, इनको लगता है आप किसी और को चूज कर रहे हो, आप इनको नहीं चूज करते। और क्या बोलना चाहते हैं पायल 3 के पर्सन, आई डिड नॉट चोज अ होल लाइफ, द होल लाइफ चोजन मी। द होल लाइफ का मतलब होता है योर पर्सन लाइक टू चीट, पार्टी, डेट और टॉक टू अदर वुमेन और मैन। होल लाइफ का मतलब होता है somebody who is commitment phobic। My partner is cheating on me, अगर इनका कोई पार्टनर है आपके अलावा, they are cheating on them, they want to tell you this। और गाइज ये बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिकली आप ही के जो मैसेज आपके हैं वो लो, जो आपके नहीं है वो मत सुनना, ठीक है। एंसेस्ट्रल कर्मा आप दोनों के बीच में ना पूर्वजों का कर्मा है। पूर्वजों का कर्मा क्या होता है, जिस तरीके से आपके पूर्वज जीते आए हैं और आपके पर्सन के पूर्वज जीते आए हैं, आप दोनों के भी वही बिलीफ सिस्टम है जो आपको उड़ने नहीं दे रहे हैं, जो आपको रोक रहे हैं। यू हैव द अपर हैंड ऑन दिस रिलेशनशिप, उनका आपका हाथ ज़्यादा ऊपर है इस रिश्ते पे, उनको ऐसा लगता है। आई मेक यू माइंड बेबी, तो वो आपको अपना बना लेंगे बोल रहे हैं। आई वांट टू ट्रैवल टू मीट यू, ये आपसे मिलने आना चाहते हैं ट्रैवल करके। आई लव द वे यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। इम्पेस्टो सिंड्रोम है आपके पर्सन को। इम्पेस्टो सिंड्रोम क्या होता है, गूगल कर लेना। लाइक कंपल्सिव सम डिसऑर्डर बोलते हैं। प्लीज मूव ऑन इफ इट मेक्स यू हैप्पी, कुछ आप वो बोलना चाहते हैं, अगर आपको उनसे दूर होके खुशी मिलती है तो प्लीज गो हैड एंड डू इट, दे विल नॉट स्टॉप यू। पायल 3 देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। 6th मंथ जून में कुछ होने वाला है। आई कांट होल्ड ऑन टू द फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को दिल में नहीं रख पा रहे हैं। और क्या बोलना चाहते हो पायल 3 के पर्सन। स्कॉर्पियो, आप में से कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, आप हो सकते हो आपके पर्सन। आई स्टिल हैव ऑल ऑफ योर फोटोज, आई लव योर स्टाइल, आई डोंट गेट अराउज्ड विद माई पार्टनर, कमिंग टू योर होम विल यू सी मी। और क्या बोलना चाहते हैं पायल 3 के पर्सन। कैन आई ट्रस्ट यू, पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं। आई एम चेजिंग यू, आपको चेज कर रहे हैं बिकॉज उनको चेज करना पसंद है, वो बोल रहे हैं मैसेज मी, वो चाहते हैं आप उन्हें मैसेज करो। और क्या बोल रही हैं या बोल रहे हैं। मारुति, आपके पर्सन के पास मारुति हो सकती है। वांट टू मेक लव टू यू, वो आपके साथ में लव मेकिंग करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड यू लेफ्ट माई लाइफ, उनको डर लगता है आप शायद उन्हें छोड़ के चले गए हो। आई एम नॉट प्लेइंग योर गेम, अगर आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हो, दे डोंट वांट टू प्ले योर गेम विद देम। आई नो आई नीड टू मेक अ डिसीजन, उनको लगता है कि उन्हें कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और 15 डेज में कुछ होने वाला है आप लोगों के बीच में। वॉचेस, आपके पर्सन को घड़ियाँ पहननी पसंद हो सकती है, आपको हो सकती है। माई फैमिली इज अगेंस्ट यू, आप इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती। व्हाट्स द इशू, ये जानना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है। हाउ आई गेट सो लकी, उनको लगता है मैं इतना लकी कैसे हूँ। यू नेवर लिसन टू मी, आप उनकी कभी नहीं सुनती या सुनते। माई प्राइड इज गेटिंग इन द वे, आपके पर्सन बहुत प्राइडफुल है बाय द वे। टेकिंग यू फॉर अ वेकेशन, ये आपको वेकेशन पे लेके जाने वाले हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट यू टू मीट माई फैमिली। तो कुछ लोगों के पेरेंट्स, अगर आपकी फैमिली उनसे मिल चुकी है तो उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती। और जिन लोगों के पर्सन किसी और के साथ है, उनके पार्टनर उन्होंने चीट कर रहे हैं और वो आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, चाहे वो सिंगल है या मैरिड है, वो आपसे मिलने आने वाले हैं आपके घर पे। तो क्या वो आप उनसे मिलोगे। ओके, एंड लास्ट देखते हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स। तो मुझे दिख रहा है एक्स, ये आपका एक्स हो सकता है, विच इज अ ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट, तो यस। ए हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, एन हो सकता है, बी हो सकता है, एम हो सकता है, एफ हो सकता है, डी हो सकता है, एच हो सकता है, ओ हो सकता है, आई, वाई,
R E S and P. Okay guys, so this was your reading. I hope you liked your reading. And guys, ये एक general reading है. It might resonate with you, it might not resonate with you. So उसको नमक के एक छोटे से दाने की तरह देखिएगा. इस पर अपनी ज़िंदगी को डिसाइड मत करिएगा. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो पेड होती है. प्लीज़ पे करिए, रीडिंग्स लीजिए, बिकॉज दिस इज़ माई फुल टाइम वर्क गाइज. मैं फ्री वर्क नहीं करती. मैं अपने पुराने क्लाइंट्स को ज़रूर डिस्काउंट्स देती हूँ. प्लस अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे नए लोगों को भी डिस्काउंट्स देती हूँ. तो मुझे डिस्काउंट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप मांगेंगे और आपको कोई दिक्कत है तो मैं दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. लेकिन फ्री काम नहीं करती हूँ. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will see you. Bye.